प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम लोग आर्थिक विकास क्या है, इसका अर्थ और इसकी परिभाषाओं के बारे में विचार विमर्श करेंगे। विकसित और अर्धविकसित देशों के बीच के अंतर को स्पष्ट करने के लिए अर्थशास्त्रियों द्वारा अलग अलग मापदंडों जैसे राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, नवप्रवर्तन और आर्थिक कल्याण आदि का उपयोग किया गया है। फलतः आर्थिक विकास को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स, पॉल एल्बर्ट, ए.जे. यंगसन और मायर एवं बाल्डविन ने आर्थिक विकास को राष्ट्रीय आय के आधार पर परिभाषित किया है। प्रोफेसर मायर एवं बाल्डविन के अनुसार आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिससे दीर्घकालिक अवधि में राष्ट्र की वास्तविक राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होती है। इसके विपरीत आर्थर लेविस, जैकब वाइनर, इर्मा एडलमैन, बुचानन एवं एलिस, प्रोफेसर पॉल एवं बैरन और लेविनस्टीन आदि ने प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि के द्वारा आर्थिक विकास को परिभाषित किया है। आर्थर लेविस ने कहा है कि आर्थिक विकास से अभिप्राय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है। जैकब वाइनर के अनुसार आर्थिक विकास प्रति व्यक्ति आय के स्तरों में वृद्धि या आय के विद्यमान उच्च स्तरों के अनुरक्षण से संबंधित है। इर्मा एडलमैन का भी कहना है कि आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था का परिवर्तन एक कम या नकारात्मक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर वाली अर्थव्यवस्था से ऐसी अर्थव्यवस्था में होता है जिसमें प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्वसंरक्षित, अस्थायी एवं दीर्घकालिक होती है। इस प्रकार एडलमैन ने बताया है कि आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां प्रति व्यक्ति आय की निम्न एवं ऋणात्मक दर ऐसी अर्थव्यवस्था में रूपांतरित होती है जिसमें प्रति व्यक्ति आय में उच्च दर से वृद्धि होना एक अस्थायी एवं दीर्घकालीन विशेषता बन जाती है। लेविनस्टीन का भी कहना है कि आर्थिक विकास एक अर्थव्यवस्था की प्रति व्यक्ति वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन करने की शक्ति में वृद्धि करता है, क्योंकि ऐसी वृद्धि जीवन स्तर को उच्च करने की पूर्व आवश्यकता होती है। प्रोफेसर शुम्पीटर, प्रोफेसर फ्रीडमैन आदि ने नवप्रवर्तनों के आधार पर आर्थिक विकास को परिभाषित किया है। प्रोफेसर शुम्पीटर ने अपने चक्रीय प्रवाह मॉडल में विकास की प्रक्रिया को अनियमित बाधाओं के द्वारा स्पष्ट किया है। प्रोफेसर फ्रीडमैन ने भी आर्थिक विकास को अनियमित परंतु नवप्रवर्तनों की संचयी प्रक्रिया के द्वारा होने वाले संरचनात्मक रूपांतरण की क्रमिक श्रृंखला के रूप में अभिव्यक्त किया है, जो एक समाज की सृजनात्मक संभावनाओं को बताता है। कुछ विद्वानों ने आर्थिक विकास को आर्थिक कल्याण की दृष्टि से भी परिभाषित किया है। प्रोफेसर जुस्सावाला ने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि आर्थिक विकास आधारभूत रूप से एक देश की जनसंख्या में आर्थिक कल्याण के न्यूनाधिक रूप से होने वाले उच्च रहन सहन के स्तर से संबंधित है। प्रोफेसर डी ब्राइट सिंह ने भी आर्थिक विकास को एक समाज में अर्धविकसित अवस्था से एक उच्च स्तर की आर्थिक उपलब्धि की दशा के रूपांतरण द्वारा अभिव्यक्त किया है। इनके अनुसार आर्थिक विकास एक बहुआयामी प्रवृत्ति है। यह न केवल मौद्रिक आय में
होने वाली वृद्धि को समाहित करती है, बल्कि वास्तविक आदतों, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अधिक आराम और वास्तव में सभी आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में सुधार लाता है, जिससे एक संपूर्ण और संतुष्ट जीवन का निर्माण होता है। बर्नार्ड ओकेन एवं डब्ल्यू रिचर्डसन ने भी आर्थिक विकास को भौतिक समृद्धि में ऐसा अनवरत दीर्घकालीन सुधार बताया है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के बढ़ते हुए प्रवाह के द्वारा प्रदर्शित होता है। ओकन और रिचर्डसन के शब्दों में आर्थिक विकास को कल्याण में सतत सुधार के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो वस्तुओं एवं सेवाओं के बढ़ते हुए प्रभाव में प्रतिबिंबित होता हुआ माना जा सकता है। इस प्रकार विकास को आर्थिक वृद्धि के अधिकतमीकरण की प्रक्रिया और वृद्धि के सूचक के रूप में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पादन के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। प्रोफेसर हिगिन्स का मानना है कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पादन को प्रायः आराम या फिर रहन सहन के मापक के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह उत्पादन का मापक है, न कि कल्याण का। इसलिए उन्होंने आर्थिक विकास को कुल एवं प्रति व्यक्ति आय में होने वाली विचारणीय वृद्धि के द्वारा परिभाषित किया है। प्रोफेसर गुन्नार मिर्डल ने आर्थिक विकास को मूल्य प्रस्तावना के उपकरणों के द्वारा परिभाषित किया है। उन्होंने इन उपकरणों में जिन तत्वों को शामिल किया है उनमें विवेकशीलता, विकास और विकास नियोजन, उत्पादकता में वृद्धि, जीवन स्तर में वृद्धि, सामाजिक एवं आर्थिक समानता, सुधरी हुई संस्थाएं और दृष्टिकोण, राष्ट्रीय आस्था, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, आधार स्तर पर प्रजातंत्र और सामाजिक अनुशासन आदि शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी आर्थिक विकास को परिभाषित किया है और कहा है कि विकास केवल व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है, बल्कि उसके जीवन की सामाजिक स्थितियों में सुधार से भी संबंधित है। इसलिए विकास केवल आर्थिक वृद्धि ही नहीं है, वरन इसमें वृद्धि के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत और आर्थिक परिवर्तन भी शामिल है। इस प्रकार आर्थिक विकास को एक देश की संस्थाओं और मूल्य प्रणाली में होने वाली सुधार की एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है जो सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीति के साथ साथ आर्थिक चरित्र की बढ़ती हुई और विभिन्न मांगों को पूर्ण करती है। इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि विकास एक बहुआयामी अवधारणा है जो मुख्यतः लाभप्रद रोजगार, कार्य तथा आराम के मध्य एक वांछित संतुलन, बेहतर और विविधीकृत उपभोग, प्रदूषण निवारण एवं स्वास्थ्य सुधार और उच्च सांस्कृतिक स्तरों की प्राप्ति से संबंधित है, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है। धन्यवाद।